नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद मीनाक्षी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ओशो जैन टैरो कार्ड की बेसिक लर्निंग चल रही है। कल हमने बात की थी 3 मेजर अरकाना कार्ड्स के बारे में, जो थे नो थिंगनेस, द लवर्स एंड अवेयरनेस कार्ड। आई होप मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर समझने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है या कोई नया थॉट आपके मन में आता है या आपको कोई इंट्यूशन आता है, तो कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूलें, जिनका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो चलिए देखते हैं आज हम किन 3 नए कार्ड्स के बारे में जानेंगे। इस सीरीज में नेक्स्ट कार्ड है द करेज कार्ड। करेज का अर्थ होता है साहस, और जैसे ही हम इस कार्ड को देखते हैं तो हमारा फोकस जाता है एक छोटे से फूल पर, एक अंकुर जो बहुत ही सुंदर है, वाइट कलर का है, और इसके पीछे एक ऑरा बना हुआ है, ठीक वैसा ही ऑरा जैसा गॉड और गॉडेस के पीछे बना होता है, जैसा हिंदू देवी देवताओं या जीसस क्राइस्ट के पीछे हम अक्सर बना हुआ देखते हैं। ये ऑरा बहुत ही पॉजिटिव बना हुआ है और ये पॉजिटिविटी को भी बताता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो फ्लावर है उसका ओरिजिन एक चट्टान को चीरकर हुआ है। ये कार्ड बताता है कि जिस व्यक्ति ने भी ये प्रश्न पूछा है, भले ही वो काफ़ी समय से एक बुरे फेज में था, उसका बुरा समय चल रहा था, चीज़ें ठीक नहीं थी या किसी भी तरह का कोई सपोर्ट उसे नहीं मिल रहा था, पर ये समय उसके ऑब्स्टेकल्स को हटाते हुए ग्रो करने का समय है। उसे अपने ऑब्स्टेकल्स के बारे में नहीं सोचना है, उसे आगे बढ़ते जाना है, और ये समय है कि वह सब परेशानियों को चीरते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव समय है और आने वाला समय बहुत पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि वो अपनी परेशानियों से आगे निकलना चाहता है, साहस करना चाहता है। और आप उन्हें कहें कि आप परेशानियों से डरकर पीछे नहीं हटें। एक सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, जिसके लिए उन्हें खुद ही एफर्ट्स करना पड़ेगा। ओशो भी कहते हैं कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए कठिनाइयों और साहस की ज़रूरत होती ही है। जो मनुष्य कठिनाइयों से डरकर जीता है उसका जीना नहीं, और जो मनुष्य कठिनाइयों से लड़कर जीतता है वही अपने सपनों को सच कर पाता है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमारा नेक्स्ट मेजर अरकाना का कार्ड है अलोननेस कार्ड। अलोननेस का मतलब है अकेलापन, पर इस कार्ड का मतलब नेगेटिव अकेलापन नहीं है। इसका अर्थ है एकाग्रता। अकेलापन 2 तरह का होता है। एक तो अकेला, जब हमें लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, वो समय बहुत ही नेगेटिव होता है, पर इसका एक पॉजिटिव रूप भी है, वो है एकांत, यानी कि वो समय जो हम स्वयं को देते हैं, एकांतता का समय, अपने आप को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम एकांत जीवन जीते हैं, एकाकी जीवन जो हमारे ही भले के लिए होता है। अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये कार्ड हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। इस कार्ड में एक मोंक है, एक साधु है जो कहीं जा रहे हैं। इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है, ये हम इस तरह से देख सकते हैं क्योंकि इनके कंधे किसी बुजुर्ग की तरह झुके हुए हैं।
इनके हाथ में एक डंडा है और ये आगे स्लोली बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये अकेले चल रहे हैं एक अंधेरे रास्ते पर, एक डंडे के सहारे। पर अगर हम ध्यान से देखें तो इनके साथ साथ एक ब्राइट लाइट भी चल रही है। और अगर किसी का प्रश्न पूछते समय ये वाला कार्ड निकल आता है तो उस समय आपको उस व्यक्ति को कहना है कि आप जो भी गोल लेकर चल रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, वह धीरे धीरे आपको अचीव हो जाएगा। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, पर आप धीरे धीरे ही सही अपना गोल एक दिन जरूर अचीव कर लेंगे। आपको किसी से भी सपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सपोर्ट तो खुद यूनिवर्स है। वो डिवाइन लाइट जो आपके साथ चल रही है इनविजिबल तरीके से, यूनिवर्स आपके साथ है। बस आपको ज़रूरत है फोकस करने की अपने गोल की तरफ। आपको अपना सारा ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। ये जो भी आपके साथ हो रहा है वो गॉड ग्रेस के साथ हो रहा है। इस बारे में ओशो भी कहते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो आप अकेले नहीं होते हैं। आप उस समय नकारात्मक सोचने लगते हैं, पर वो समय होता है ईश्वर की कृपा से सकारात्मक सोचने के लिए। वह समय जब आपको अकेलापन मिला, अपने बारे में सोचने के लिए मिला है, और यह समय आपको सकारात्मक लेकर अपनी उन्नति के लिए लगाना चाहिए। अब जो इस सीरीज में नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंड्स, वो है चेंज का कार्ड। चेंज का मतलब ही होता है बदलाव। इस कार्ड में बहुत सारे कलर्स हैं। ध्यान से देखें तो इसमें लगभग सभी कलर्स हैं और उनका यूज़ करके एक यूनिवर्स को दिखाया गया है, यानी ये ब्रह्मांड को प्रदर्शित कर रहा है। और उसके सेंटर में यिन और येन का साइन बनाया हुआ है, जो प्रकृति और पुरुष की ओर संकेत करता है, या फिर ये कहें नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को बताता है, मेल फीमेल पर्सनालिटीज़ को बताता है या दर्शाता है। इसमें ब्लू एनर्जी का भी यूज़ किया गया है और खूब सारे स्टार्स और बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया गया है। अगर किसी व्यक्ति का प्रश्न पूछते समय ये वाला कार्ड निकल आता है और उसका प्रश्न मान लीजिए कि ये है कि मेरी जॉब कब लगेगी, या मैं कोई बिजनेस खोलना चाहता हूँ और वो कैसा चलेगा, तब आपको उसको स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज होने वाला है और वो चेंज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी इस समय आपके साथ है। इस बारे में ओशो भी कहते हैं कि जीवन का पहिया बिना सोचे समझे खुद को दोहराता ही है। जैसे जन्म के बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद जन्म है, उसी प्रकार असफलता के बाद सफलता का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रखते हुए अपने कर्म को करते जाना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें।